आब मैथिलीक तैयारी भेल आसान। बोर्ड परीक्षाक संपूर्ण तैयारी हेतु SPPI ऑनलाइन पर उपलब्ध अछि 4 खंडमे वीडियो क्लास। पहिल खंड अछि व्याख्यात्मक खंड, जाहिमे अछि किताबक सब अध्याय केर व्याख्या। दोसर खंड अछि व्याकरण खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि व्याकरणक हर परीक्षोपयोगी पहलू। तेसर खंड अछि वस्तुनिष्ठ खंड, जाहिमे नजर रहैत अछि संभावित सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। और चारिम खंड अछि विषयनिष्ठ खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि सब महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी। तऽ अहाँ सब चैनल के फटाफट सब्सक्राइब कर लिअ, बेल आइकन के दबा लिअ आ तैयार हो जाओ तैयारी कलम तोड़ परीक्षा के लेल। नमस्कार विद्यार्थी लोकनि, हम छी अहाँ सबके चिर परिचित जानल पहचानल आवाज शुभम कुमार। और आइ एहि वीडियो में हम लऽ कऽ उपस्थित छी मैथिली के एकटा नव अध्याय जेकर नाम अछि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा। अध्याय के शुरुआत करिए इससे पहले हम बता दें जे ये अध्याय अहाँ सबके लेल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दृष्टि से मैथिली में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय थिक। ताहि दुआरे अहाँ सबके वीडियो पूरा देखबाक चाही, कियाकि कतौ से अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछल जाइत अछि तऽ एहि अध्याय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछल जाइत अछि। दोसर एकटा फायदा एहि अध्याय से इहो अछि जे अहाँ सबके जनरल नॉलेज यानी जीके के जे क्वेश्चन अछि ओ एहि अध्याय से इतिहासक जीके के क्वेश्चन जे अछि से बहुत मजबूत भऽ जायत। और इतिहास में एक दूटा क्वेश्चन जे छै ऑब्जेक्टिव ये अध्याय से आबि सकैत अछि, एकर फुल गारंटी अछि। और सबसे विशेष बात ई अछि जे एहि अध्याय में हम सब हरेक वस्तुनिष्ठ प्रश्न कतऽ से पूछल जा सकैत अछि ओहि पर एकदम पॉइंट आउट कऽ के चलब तऽ निश्चित तौर पर अहाँ सबके ई वीडियो पूरा देखबाक चाही। कने वीडियो नमहर हैत कियाकि चैप्टर नमहर छै, ताहि दुआरे ओहिके लेल चिंता नहीं छै। अहाँ सब कने समय लऽ कऽ वीडियो के जरूर देखी। अब शुरू करे से पहले हम किछ अपन विद्यार्थी लोकनि जे बराबर कमेंट बॉक्स में लिखैत रहे छथि हमरा ई क्लास के लऽ कऽ, ओकर नाम लऽ ली। ओकर नाम अछि प्रिंस, मुकेश, संतोष, धर्मेंद्र। ई सब विद्यार्थी खास कऽ मैथिली वीडियो के लऽ कऽ बराबर कमेंट बॉक्स में हमरा लिखैत रहे छथि और एहिसँ हमरा एकटा नव ऊर्जा भेटैत अछि। हमरा लगैत अछि जे हम जे मेहनत कऽ रहल छी ओकर फायदा, ओकर लाभ किछ स्टूडेंट उठा रहल छथि। तऽ जल्दी से अगर अहूँ हमर वीडियो देख रहल छी तऽ जल्दी से अहूँ चाहै छी जे अहूँ के नाम हम वीडियो में ली तऽ अहाँ नीचा कमेंट बॉक्स में अपन नाम कमेंट करी और जतेक केहन लगैत अछि वीडियो ई जरूर लिखी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं केने छी तऽ चैनल सब्सक्राइब कर लिअ और बेल आइकन के बटन के जरूर दबा लिअ ताकि नोटिफिकेशन अहाँ के प्राप्त हो जाए जखने हम नव वीडियो लऽ कऽ आयब। चलू अध्याय के शुरुआत करी और शुरुआत करे से पहले सबसे पहले हम सब लेखक परिचय में जाइत छी और लेखक परिचय से बहुत रास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जाए के संभावना रहैत अछि। ताहि दुआरे लेखक परिचय में सबसे पहले हम देखी कि ई अध्याय के लिखने छथि। तऽ ई अध्याय जिनकर निबंध से लेल गेल अछि ओ अछि रत्नेश्वर मिश्र। रत्नेश्वर मिश्र भारत के आज़ादी भारत के लेल एकटा रत्न छियै, है ना, एकटा हीरा के तरह छै, रत्न के तरह छै। तऽ अहाँ सब एक एना याद कऽ सकै छी तऽ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर जे के लिखने छथि रत्नेश्वर मिश्र, कियाकि ई सब हमरा सबके भारत के नागरिक के लेल आज़ादी जे छै एगो रत्न से कम नहीं थिक। ताहि दुआरे एकरा एना कऽ याद कऽ सकै छी। तऽ ई भेल याद करे के तरीका। चलू अब भरै छी डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रक किछ जानबाक कोशिश करै छी हिनका विषय में। रत्नेश्वर मिश्र दरअसल इतिहास के विद्वान छलाह और बाद में हिनका मैथिली साहित्य के रचना के रूप में रचनाकारक रूप में सेहो जानल गेल। हिनक जन्म भेल छल पूर्णिया जिलाक बिष्णुपुर गाम में। पूर्णिया जिलाक बिष्णुपुर गाम में 1 फरवरी 1945 को। ई ईस्वी नहीं पूछत कतऽ भेल छल, कोन जिला में, ई जरूर याद राखि लेब। ओना ओते आवश्यकता नहीं छै लेकिन याद राखि लेब तऽ कोनो बेजा नहीं। ठीक छै। रत्नेश्वर मिश्र कथी के विद्वान रहथि? इतिहास के। ई ध्यान जरूर राखब, ई क्वेश्चन पूछल जा सकैत अछि। मैथिलियो के रहथि और इतिहास आ मैथिली दुनू दऽ दिए तऽ दोनों और दऽ दिए जे उक्त दुनू तऽ दुनू ऑप्शन में हेतै, आंसर भऽ जायत अहाँ के। चलू आगू बढ़ै छी। एकर हिनक शिक्षा दीक्षा जानै छी। ई मैट्रिकुलेशन कयलनि
मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक के परीक्षा जे के परीक्षा अहाँ सब देबऽ वाला छी ओ कयलनि कतऽसँ, नेतरहाट विद्यालयसँ। जेना अहाँ सबके अपन अपन हाई स्कूल होइत अछि तेनाही एकटा विशेष स्कूल नेतरहाट विद्यालय छै। जेना नवोदय विद्यालय होइत छै, जेना सैनिक विद्यालय होइ छै, तेनाही एगो वो विशेष स्कूल होइ छै नेतरहाट विद्यालयसँ। ठीक, नेतरहाट विद्यालयसँ ME रत्नेश्वर मिश्र मैट्रिकुलेशन पास कयलनि। आ MA मास्टर ऑफ आर्ट्स आ PhD, तऽ PhD कयला बाद ई हिनक शिक्षा जे छै से मैट्रिकुलेशनके बाद मतलब इंटर कयलथि, इंटरके बाद BA कयलथि, BA के बाद MA कयलथि, MA के बाद PhD कयलथि। और PhD कयलाके बाद इतिहासक विद्वान प्रधानाध्यापक रूपमे हिनका ख्याति भेटलनि और ई इतिहासक विद्वान प्रधानाध्यापक के रूपमे काज करऽ लगला, हिनका लोग जानऽ लगलनि। और ई कतऽ प्रधानाध्यापक छला, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जे दरभंगामे छै। अहाँ सब निश्चित तौर पर देखने हैब, नहीं ओना तऽ फोटोमे देखने हैब, नहीं देखने हैब तऽ परीक्षा देला जेबे करब दरभंगा तऽ देख लेब। जे दरभंगा जायब परीक्षा देला, नहीं जे मधुबनी जायब ओ परीक्षा दऽ कऽ आयब दरभंगा पढ़ै लए तऽ जरूर देख लेब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। नहीं तऽ अगिला जे छै इंटरके बाद अहूँ सब वएह विश्वविद्यालयमे पढ़ब तऽ निश्चित तौर पर देख लेब। तऽ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगामे इतिहासक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आ विभागाध्यक्ष पदसँ 2005 में सेवानिवृत्त भेला। तऽ इतिहास के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर छला आ विभागाध्यक्ष यानी इतिहास विभाग के अध्यक्ष के पदसँ 2005 में रिटायर भऽ गेला। चलू एतऽ तक अहाँ सबके कोनो दिक्कत नहीं अछि। इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिखने छथि रत्नेश्वर मिश्र, केना याद करब तऽ भारतक स्वतंत्रता हमरा सबके लेल रत्न जकाँ छी, ताहि दुआरे रत्नेश्वर मिश्र तऽ आरामसँ आब अहाँ सब याद कऽ सकै छी। हिनक जन्म जे छै पूर्णिया जिलाक विष्णुपुर गाममे भेल रहनि। ई मैट्रिकुलेशन नेतरहाट विद्यालयसँ पास केलनि और ई दरअसल इतिहासक विद्वान छलाह रत्नेश्वर मिश्र। कोन विषयक विद्वान छलाह? इतिहासक विद्वान। ई क्वेश्चन बनैके संभावना अछि। चलू अगिला पैरामे हिनक विशेष देख ली, हिनक बारेमे की लिखल अछि। रत्नेश्वर मिश्रके साहित्यसँ अभिरुचि प्रारम्भेसँ छनि। साहित्य मतलब सत्यके ओहि क्रमसँ जोड़ि कऽ जे लिखल जाइत अछि ओकरा साहित्य कहल जाइत छै। ठीक छै, तऽ साहित्यसँ अभिरुचि जेना कोनो कविता, कहानी, कोनो लेख, कोनो निबंध, कोनो जे छै से समीक्षा, तऽ ई सब साहित्य कहल जाइत छै। तऽ रत्नेश्वर मिश्रके साहित्यसँ अभिरुचि प्रारम्भेसँ छनि। बहुत सारा लोकके प्रारम्भेसँ साहित्यसँ अभिरुचि रहैत अछि, जेना एकटा हमरो साहित्यसँ बड़ अभिरुचि रहैत अछि प्रारम्भसँ। इतिहास आ साहित्य दुनू क्षेत्रमे हिनक रचनाक पुस्तक प्रकाशन कम छनि। मतलब हिनक जे रचना छै ओकर पुस्तक बहुत कम ई प्रकाशन करबौलनि, लेकिन मुदा जेह पुस्तक अछि, जेह पुस्तक छपल छनि वएह पर्याप्त अछि। इतिहासकार के रूपमे ई जे पुस्तक लिखलनि ओहिमे मिथिला आ नेपाल पर हिनक लेखन गहन विमर्शक विषय बनल अछि। तऽ इतिहासकार के रूपमे ई की लिखलनि? मिथिला आ नेपाल के संबंध के दर्शेलनि कि इतिहास में मिथिला और नेपाल के की संबंध अछि। ओहिपर हिनक जे लेखन कार्य अछि ओ बहुत रोचक अछि, बहुत विमर्श के विषय अछि, बहुत विद्यार्थी पर शोधो करै छथि। साहित्य अकादमी नई दिल्लीसँ प्रकाशित भव विभूति, साहित्य अकादमी नई दिल्लीसँ प्रकाशित भव विभूति, तमिल साहित्यक इतिहास आदि अनुवाद पोथी बेस प्रशंसित भेल अछि। देखियौ भव विभूति और तमिल साहित्यक इतिहास ई दुनू हिनक अपन लिखल नहीं छै। ई साहित्य अकादमीसँ नई दिल्लीसँ, साहित्य अकादमी नई दिल्लीमे छै, साहित्य अकादमी जे उत्कृष्ट लेखक होइत छथि ओकरा पुरस्कारो दैत छै। तऽ ओ जे छै से अपने नहीं लिखने छथि, साहित्य अकादमीसँ प्रकाशित एगो किताब छलै भव विभूति और तमिल साहित्यक इतिहास, एकरा ई अनुवाद कयलनि। मतलब वो दोसर भाषामे लिखल गेल रहै, ओकरा अनुवाद कयलनि। ठीक छै, अनुवादक के रूपमे। हालमे हिनक सुरेंद्र झा सुमन लिखित मैथिलीक उपन्यास उगनाक दियादवाद, उगनाक दियादवाद, देखियौ ध्यान राखब, उगनाक दियादवाद एगो उपन्यास थिक मैथिलीके और एकर लेखक के छी सुरेंद्र झा सुमन। तऽ पूछल जा सकैत अछि। तऽ अहाँ सब कहबै जे उगनाक दियादवाद तऽ हमरा चैप्टरमे कतहु छेले नहि, ई कतऽसँ पूछि देलक, बोर्डवला जे छै से कने पगला गेलैए। एना नहीं होइ छै, एहि जे छै बीचमे अहाँके पढ़ऽ पड़त। उगनाक दियादवाद जे मैथिली उपन्यास छै ओकर लेखक छथि सुरेंद्र झा सुमन। तऽ आब अहाँ कहबै जे ई रत्नेश्वर मिश्रके परिचयमे किया दऽ देलखिन?
तऽ रत्नेश्वर मिश्र की केने छलखिन, एकर अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित केने छथि। बुझलिए, बहुत सारा लोग के मैथिली नहीं पढ़ल अबै छै तो अंग्रेजी में पढ़ै छथि, मैथिली में जे बढ़िया कृति रहै छै तऽ एहि उपन्यास के अंग्रेजी में की केलखिन, अनुवाद कऽ देलखिन के, रत्नेश्वर मिश्र। मैथिली में निबंधकार, समीक्षक आ अनुवादक रूप में हिनक प्रसिद्धि छनि। हिनका लोग कोन कोन रूप में जानै छनि, तऽ निबंधकार के रूप में बढ़िया निबंध लिखैत छथि मैथिली में, समीक्षा करै छथि कोनो चीज के, है ना, और अनुवाद करै छथि, तऽ एहि रूप में हिनक प्रसिद्धि छनि। तऽ ई बेसी इंपोर्टेंट नहीं अछि, ई ध्यान राखब। उगनाक दयादवाद के जे छै लेखक के छथि सुरेंद्र झा सुमन, और ट्रांसलेट के केलनि, ई केलनि रत्नेश्वर मिश्र। ठीक, आगू बढ़ी। प्रस्तुत निबंध में आब जो ई जे निबंध अछि जे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हमसब पढ़ि रहल छी, पढ़ब, एहि निबंध में की दर्शायल गेल अछि ओकर कनि झलकी देख ली। तऽ प्रस्तुत निबंध में रत्नेश्वर मिश्रक इतिहासकार आ साहित्यक समन्वित रूप ध्येय अछि। मतलब एहि निबंध में रत्नेश्वर मिश्र के इतिहास वाला ज्ञान जे छलनि सेहो, आ मिथिला साहित्यकार के, चूँकि मैथिली साहित्य में लिखलनि, तऽ साहित्यकार और इतिहासकार मिला कऽ जे छै से जे हिनक निचोड़ रहनि, ओ मिला कऽ ई लेख लिखलनि। ठीक अछि। स्वतंत्रता संग्रामक इतिहास जानब, अपन देशक संविधान से संक्षेप में परिचित होयब प्रत्येक छात्रक कर्तव्य थिक, कियाकि हमसब भारत के निवासी छी और हमरा सबके आज़ादी कोना भेटल ई जननाइ तऽ हमरा सबके कर्तव्य थिके। और हमर जे संविधान अछि, जाहिके आधार पर देश चलैत अछि, शासन व्यवस्था चलैत अछि, ओकरो संक्षेप में ओकरा से परिचित होयबाक चाही, छै ने। जे घर में हम रहै छी, ओहि घर के सब रूम के बारे में तऽ हमरा परिचित होबाक चाही ने, कतऽ लैट्रिन छै, कतऽ बाथरूम छै, है ना, कतऽ किचन छै। तहिना जे देश में हम रहैत छी, ओकर इतिहास, ओकर भूगोल, ओकर संविधान के बारे में परिचित होयबाक हमरा सबके कर्तव्य थिक। ठीक अछि। तऽ सोझ सरल भाषा में अधिकारी विद्वान एहि आवश्यकता के बुझि रखलनि अछि। तऽ ई सोझ सरल शब्द में एहि विषय के रखलनि अछि, एहि चैप्टर में के रखलनि अछि, रत्नेश्वर मिश्र। आब चलू चैप्टर में की जानकारी अछि अहाँ सबके लेल स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ल, ई देख लै छी, और कतऽ कतऽ से ऑब्जेक्टिव पूछल जा सकैत अछि, इहो पर नजर राखब। चलो, स्वतंत्रता मानव जाति के जन्मसिद्ध अधिकार थिक, है ना। देखियो कतेक स्वतंत्रता, मतलब अहाँ कोई बांधि कऽ जे राखै तऽ केहन मन लागत, कहू, बड़ा खराब लागत। ओ कछ लॉकडाउन में घर में बंद कऽ देने रहै सरकार 1 महीना 2 महीना, तऽ छटपटी छूटि गेल। आ बुझियो एगो घर में अहाँके बांधि कऽ राखि देत तखन की हैत, सालों साल। तऽ बुझि सकै छी स्वतंत्रता कतेक बड़का चीज छै। तऽ स्वतंत्रता मानव जाति के जन्मसिद्ध अधिकार थिक। एकरा प्राप्त करबाक लेल एवं सदा सुरक्षित ओ निरापद रखबा लेल, निरापद मतलब हमेशा चलैत रहे, ठीक छै, रखबा लेल महान बलिदान ओ त्यागक आवश्यकता होइत अछि, है ना। एकरा नहीं तऽ अहाँ जे छै से नहीं ताकत राखब तऽ अहाँके घर पर पड़ोसी कब्जा कऽ लेत, ठीक छै ने। तऽ अहाँके शासन नहीं चलेलत, अहाँके अपन घर नहीं चलेलत, हाँ, दारू पी के सबटा पाई कर्जा लऽ लेब तऽ कोई आबि कऽ पड़ोस वाला अहाँके घर खरीद लेत। तहिना देश के जे होइ छै ओ अहाँ अगर ठीक से नहीं शासन व्यवस्था चलायब तऽ पड़ोसी देश वाला आबि कऽ कब्जा कऽ लेत। ताहि दुआरे एहिके लेल सुरक्षित रखबाक लेल महान बलिदानक आवश्यकता होइत अछि, जे बॉर्डर पर हमर सिपाही हमेशा दैत रहैत छथि। ठीक अछि, होइत अछि। जे राष्ट्र एहि प्रकारक बलिदान ओ त्याग कऽ सकल, सएह स्वतंत्रता प्राप्त कऽ सकल अछि आ अपन स्वतंत्र जीवन बिता रहल अछि। तऽ जे राष्ट्र एहन प्रकारक बलिदान आ त्याग कऽ सकल अछि, वएह राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त कऽ सकल आ अपन स्वतंत्र जीवन बिता रहल अछि। चलू, एतऽ तक कोनो ऑब्जेक्टिव के मतलब शोर सार दै छै। चलू आगू बढ़ै छी। कालक गति में भारत अतीत काल में अपन अनेक दुर्बलताक कारणे अपन स्वतंत्रता गमा बैसल। देखियौ, कहलहुँ ने, जखने दुर्बल हेबै अहाँ, जेना शरीर दुर्बल कमजोर होइ छै तऽ 5 गो बीमारी अटैक कऽ देलक, जेना अहाँके घर में कमजोर भऽ जेबै मतलब ताकतसँ, पैसासँ, तऽ 5 गो जे छै से पड़ोसी अड़ोसी अहाँके पर अटैक करत, ठीक छै। तऽ तहिना ही भारत के अनेक दुर्बलता के कारण ई अपन स्वतंत्रता गमा बैसल और एतऽ विदेशी सब आबि कऽ राज करऽ लागल। ई सब विस्तार से अगर पढ़बाक हुए तऽ इतिहास में पढ़ू। इतिहास में एगो चैप्टरे छै
ओ जरूर पढ़ी। और एकर ऑब्जेक्टिव के वीडियो हमरा चैनल पर सेहो उपलब्ध अछि, तऽ जाकऽ प्लेलिस्ट में जाकऽ ओ वीडियो के जरूर देख ली। किंतु ताहि संग विदेशी सत्ता के उखाड़ि कऽ फेंक देबाक सेहो निरंतर संघर्ष चलैत रहल। अब जखन की होइ छै, अहाँ पर कोई अटैक केलक, अहाँ पर कोई आक्रमण केलक, तऽ अहूँ तऽ भले कमजोर रही लेकिन किछु ने किछु ताकत तऽ लगेबे ने करबै। कोई सामने वाला अहाँके 10 थापर मारि देत तऽ अहूँ तऽ 1 थापर मारबे करबै। तऽ ओहिना रूपमे छोट मोट रूपमे ओकरा उखाड़ि फेंकबाक प्रयास तऽ हमेशा चलैत रहल, लेकिन ओ 1 थापरसँ की हेतै, किछु हेतै तऽ नहि। ठीक छै, अहाँके एगो मनमे संतुष्टि बते हमहूँ मारि देलियै, ठीक छै, किंतु ओ संघर्ष संगठित जनसंघर्ष नहीं बनि सकल। ओ संगठित नहीं बनि सकल, छिटपुट होइ छलै, कोई कोई करैत छल जनसंघर्ष। तऽ ओहिसँ की होयवला छै, चलू आगू बढ़ै छी। सामूहिक जनसंघर्षक रूपमे विद्रोहक पहिल ज्वालामुखी विस्फोट भेल छल 1857 ईस्वीमे। तऽ ई ध्यान राखब, ई ऑब्जेक्टिवके बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट छै। तऽ पहिल सामूहिक रूपमे पहिल जो छै विद्रोह भेल रहै, जे सरकारके खिलाफ छलै, जे विदेशी सरकार छल हमरा देशमे, ओकरा खिलाफमे कहिया भेल रहै, 1857 ईस्वीमे। और एकरे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेहो कहल जाइत अछि। आब ई 1857में की भेल रहे, कनी बढ़ै छी आगू। एकरा सिपाही विद्रोह कहल जाइत अछि। की कहल जाइत अछि? सिपाही विद्रोह। तऽ अहाँसँ सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेल जाइत, सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल, तऽ आब कहि देबै 1857 में। एकरा पहिल स्वतंत्रता संग्राम सेहो कहल गेल छलै, ठीक छै। तऽ ई ध्यान राखब। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक आदम्ब इच्छा शक्तिक अभिव्यक्ति, मतलब एकरा जे छै 1857 में ई सिपाही विद्रोह जे छल, ई छल भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक आदम्बक इच्छा शक्तिके अभिव्यक्ति छलै। इच्छा शक्ति लोकके छलै जे हमहूँ सब स्वतंत्र होय, ओकरे प्रकटीकरण छलै। 1 मई 1857 ईस्वी में मेरठ सैनिक छावनी में अंग्रेज सभक विरुद्ध एकटा सैनिक जिनकर नाम रहनि मंगल पांडे। के नाम रहनि? मंगल पांडे। 1887 में कतऽ के सैनिक छावनी रहे? मेरठ में। अलग अलग जगह सैनिक छावनी रहे। ओहि समय में सरकार केकर रहे? अंग्रेज के। तो वो अंग्रेजों के समय में अंग्रेज के सैनिक होइत छलै। तो सैनिके जखन विद्रोह कऽ देते, मान लिअ अहाँ राजा छी, अहाँके सेने विद्रोह कऽ देत, तऽ अहाँ केकरा दम पर कूदबै? और 1857 में यह भेल रहे। तो सैनिक के बहुत सारा कष्ट रहे, बहुत सारा वेतन कटौती वगैरह भऽ गेलै। तो यह सब कारण सब, लेकिन ओहि समय के तत्कालीन कारण की रहे पता है अहाँके? तत्कालीन कारण रहे जे बंदूक होइ छलै ने, कारतूस बंदूक में लगे छै, ओहि कारतूस में जे छै से अथी चर्बी रहे छलै जानवरक, और ओकरा दाँत से खींचऽ पड़े तब लगबै। तऽ ओहिमे जे छै से जे ई मंगल पांडे छलनि, हिनका बड़ा खराब लगे, शाकाहारी आदमी, ओकरा चमड़ीके खींचऽ पड़े दाँतसँ। तऽ वएह कारण से ई विद्रोह कऽ देलकै, नहीं हम नहीं खींचेंगे। अब ओकर जे कर्नल वगैरह रहते, वो तो दंड देते। तो एही कारण से वो कर्नल तमसायल हेतै, और मंगल पांडे की केलखिन? ओकरा वएह बंदूक से ठोकि देलखिन सीधा, अंग्रेजी कर्नल के द्वारा दागल गेल बंदूकक आवाज से दिल्ली कलकत्ता धरिक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक छावनी के दलमलित कऽ देलक। और वह में मंगल पांडे की केलक? ओ बंदूक से ओकरा दागि देल के बाद में मंगल पांडे के फांसी चढ़ा देल गेलै। सर्वत्र भारतीय सैनिक अंग्रेजक विरुद्ध स्वतंत्रताक बिगुल बजा देलक। और एतबी छल, एकटा मंगल पांडे जी विरुद्ध अथी केलखिन, ओकर बाद पूरा देश में जतऽ जतऽ सैनिक छावनी रहे, ओहिमे जतऽ जतऽ भारतीय सेना रहे, अंग्रेजों के रहे छलै, तऽ जतऽ जतऽ भारतीय सेना रहे, ओ सब सरकार के खिलाफ विद्रोह के बिगुल बजा देलनि। चलू, मेरठ यूपी में अछि, ध्यान राखब, उत्तर प्रदेश में। मेरठक एही सिपाही विद्रोहक चिनगी यानी चिंगारी दिल्ली पहुँचल। तऽ स्वाभाविक छै, सरकार कतऽसँ चलै छलै? दिल्ली में। आइयो सरकार कतऽसँ चलैत छै? तऽ दिल्लीए से चलैत अछि।
तो ओहि समय में एकटा राजा छल बहादुर शाह द्वितीय। राजशाही लगभग खत्म हो गेल रहे, जे रहे ओहो अंग्रेज के स्वाधीनता स्वीकार कऽ लेने रहे। सब जगह अंग्रेजे शासन चलबैत छल। कुछ जे प्रांत रहे वो अंग्रेज के डायरेक्ट कब्जा में रहे, आ कुछ प्रांत जे जेना दरभंगा वाला प्रांत छै तो ई देशी रियासत रहे। दरभंगा प्रांत में राजा राज करै छलै, दरभंगा महाराजे, लेकिन ओकर जे टैक्स छलै वो अंग्रेज के दै छलै। ठीक छै, या अंग्रेज के ओकर बिजनेस चलबै में कोनो रोक टोक नहीं करै छल। तो ओ राजा अंग्रेज के अधीनता स्वीकार केने छलै, ताहि दुआरे ओकरा कुछ नहीं करै छलै। तो ओहि समय में एकटा राजा रहे बहादुर शाह द्वितीय। इहो जे छै से जखन सिपाही विद्रोह भेल तऽ अपना के हिंदुस्तानक सम्राट घोषित कऽ देलक, है ना। आ सिपाही सबके मनोबल बढ़ेलक। सिपाही सबके मनोबल कि हाँ ठीक विद्रोह करै छी, अब हम जे छै से फेरसँ सत्ता पर आबि जायब। अंततः ओ सब दिल्ली पर अधिकार कऽ लेलक, आ जते सिपाही छल ओ सब मिलकर दिल्ली पर अधिकार कऽ लेलक। एकरा बाद तऽ एहि विद्रोहक लहर अपने अनेक स्थान में पसरि गेल अछि। देखै छियै ने, एक बेर जखन कतौ मारि भेल, है ना, आ कोनो मुद्दा के लऽ कऽ तऽ धीरे धीरे अन्य जगह जे छै, जेना आगि नहीं होइ छै कतौ अहाँके सुनगा दियौ घूर में तऽ धीरे धीरे घूर के चारू कात जे छै से धऽ लै छै। तेनाही ई आंदोलन धीरे धीरे भारत के हर जगह में फैल गेल। हर जगह सिपाही विद्रोह करऽ लागल, अनेक स्थान में पसरि गेल। कुंवर सिंह जगदीशपुर में, बिहार में छै जगदीशपुर, कुंवर सिंह छलथि। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, नाना साहेब कानपुर में विद्रोहक नेतृत्व केलनि। तऽ ध्यान राखब, जगदीशपुर में विद्रोहक नेतृत्व के केलनि? कुंवर सिंह। लक्ष्मीबाई कतऽ विद्रोहक नेतृत्व केलनि? झांसी में। और नाना साहेब कानपुर में, कानपुरो यूपी में अछि, विद्रोहक नेतृत्व केलनि। अहिना आनो आनो स्थान में विद्रोहाग्नि के प्रज्वलित कयल गेल, है ना। कहे के मतलब एगो साहित्य भेलै, विद्रोह के आगि जे रहे ओकरा जलायल गेल। मतलब विद्रोह के कोनो आगि नहीं होइ छै, कहे के मतलब ई नहीं छै जे रोड पर टायर जलायल गेल। मतलब विद्रोह जे छै से औरो जगह जे छै से तेज कयल गेल, एकर मतलब ई भेल कयल गेल। 1 वर्ष से अधिक धरि ई संघर्ष चलैत रहल, मुदा अंततः असफल भऽ गेल। अब ई जे संघर्ष छल तऽ ई 1 वर्ष तक चलल, मुदा एहिमे सफलता नहीं भेटल। धीरे धीरे ई संघर्ष कम भऽ गेल, असफल भऽ गेल। संघर्षक हेतु अपेक्षित योजनाबद्ध कार्य आब किया असफल भऽ गेल? एकरो कारण छलै। एकर कारण ई छलै जे योजनाबद्ध कार्य पद्धति नहीं रहे। मतलब एकोटा प्लानिंग नहीं रहे जे एकर बाद की करबै, ओकर बाद की करबै। तऽ आंदोलन के एगो प्लानिंग होइ छै, जे आइ ई करबै, काल्हि उ करबै, तकर बादो सरकार नहीं मानत तऽ उ करबै, एना होइ छै। तऽ योजनाबद्ध कोनो तरीका से कोनो काज नहीं भेलै। ठीक छै। दोसर बात छलै संगठन शक्ति तथा नेतृत्व क्षमता के अभाव। संगठन नहीं छलै, जकरा जतऽ मोन होइ अपने मने विद्रोह कऽ देलकै। संगठन और नेतृत्व शक्ति मतलब एगो नेता होइ छै कोनो भी आंदोलन के, ओ जेना ओ प्लानिंग केलक, ओहि के पाछू में सब लोग चलल तऽ एकटा संगठित रूप से कहलो जाइ छै एकता में बल होइ छै, है ना। तऽ जेना चुट्टी के देखै छियै लाइन में जाइत, तऽ एकटा रानी चुट्टी होइ छै जे आगू आगू चलैत रहल, ओकरा पाछू पाछू सब चलैत रहल। आ जतऽ भात के टुकड़ा देखा गेल तऽ कहलक बोलो हमला, है ना। तऽ सब चुट्टी जाके ऊपर लुधकि गेल आ घिसिया कऽ लऽ कऽ चलि गेल। तऽ ई अभाव छलै, संगठन शक्ति के अभाव आ नेतृत्व क्षमता के, ओ जे लीडिंग करे वाला के अभाव रहे। इहा में विद्रोह अपन अभिष्ट धरि नहीं पहुँच सकल। अभिष्ट के मतलब भेलै जतऽ पहुँचे के चाही ओकरा निर्धारित जगह ओतऽ नहीं पहुँच सकल। ठीक छै। ओतऽ निर्धारित जगह पहुँचे के मतलब ई भेल जे अंग्रेजी शासन के भगेनाइ एगो ओकरा रहे जे अंग्रेज शासन के अधीनता स्वीकार नहीं करब, हमर सबके अपन सत्ता हेबाक छै, लेकिन ओ सफल नहीं भऽ सकल। तैयो तऽ देखियौ कखनो की होइ छै जे कखनो पत्थर पर चोट मारबै तऽ भले पत्थर नहीं टूटतै, लेकिन ओपर किछु ने किछु तऽ असर भेल रहै छै। 10 मरिया मारि देलै नहीं टूटलै, आ काल्हि आबि कऽ भोरे एके मरिया मारबै तऽ टूटि गेलै। तऽ एकर मतलब थोड़े भेलै जे एके मरिया में टूटि गेलै। ओ 10 मरिया से क्रैक जे भेल रहै ओकरा अहाँ लास्ट में जे एगो हथौड़ी जोर से दऽ देलियै कि बस फाटि गेलै। तऽ तैयो की भेलै, विद्रोही सभक साहस एवं इच्छा शक्ति दृढ़ता प्रशंसनीय छल। और विदेशी शासन से लड़बाक लेल जनमानस के तैयार करबाक दृष्टिकोण से एकर विशेष महत्व अछि। और ताहि दुआरे एहिसँ किछु भेल तऽ नहीं, मुदा एते जरूर भऽ गेल जे लोक जागि गेल। लोक के लगलै जे हाँ एहि सरकार के, एहि शासन के खिलाफ हमरा सबके आवाज बुलंद करबाक चाही। ठीक छै।
और ऐसे सरकार के हम सरकार के निर्णय के डिगा सकै छी। पहले तो लगे छलै नहीं किछु कहि नहीं सकै छी, लेकिन एक बेर जहाँ विद्रोह भेलै आ ओहिसँ जे सरकार कनि हिललै तखन लोकके लगलै नहीं ऐसे जे छै से आजादो हमसब भऽ सकैत छी। तब इच्छा शक्ति तैयार भेल। ओना विदेशी शासक प्रति लोकक मन में क्षोभ आ घृणा पहिने से छलैक, मुदा ओ मुखर भेल एहि विद्रोह के अवसर पर। पहले से घृणा रहे लेकिन वो मुखर भऽ कऽ मतलब मुँह से आवाज के रूप में निकलऽ लगलै एहि विद्रोह के बाद। ठीक छै, आब देखियौ ताहि दुआरे एकरा 1857 के सिपाही विद्रोह के की कहै छै प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सबसे पहले विद्रोह के केने छलथि मेरठ के छावनी में मंगल पांडे, ध्यान राखब। अब 1857 का विद्रोह भले असफल भऽ गेल हो, मुदा संपूर्ण देश में राजनीतिक चेतना जगेबा में ओ सफल रहल। ठीक छै, राजनीतिक चेतना संपूर्ण देश में जगा देलक जे नहीं आब जे छै से विदेशी शासन नहीं रहबाक चाही देश में, अपनेटा शासन रहते। ठीक छै, एहिसँ पूरा देश के जे लोग छै ओ सब जागल कने, है ना, सुतल जे रहैत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक स्थापना जागृति राजनीतिक चेतनाक परिणाम छल, और एकरे परिणाम छल राजनीतिक चेतना के कि एकटा संगठित पार्टी के 1857 में हमसब संगठित रूप से नहीं रही, कोनो एगो संगठन नहीं रहे जेके अभाव में आंदोलन दबि गेल। तऽ वएह के लेल 1885 ईस्वी में एकटा पार्टी बनल जेकर नाम छल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ई पार्टी एखनो अछि लेकिन ओ मूल पार्टी ओ वाला नहीं छै, एखन बहुत बेर टूट भेलै भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ई सब अहाँ सब पॉलिटिकल साइंस में अगर 12th या 11th में पढ़बै तो बढ़िया तरीका से पढ़ब। जागृति स्थापनाक जागृति राजनीतिक चेतना के परिणाम छल, और दिसंबर 1885 ईस्वी में कहिया भेल छल कांग्रेस के स्थापना? दिसंबर 1885। ध्यान राखब इतिहासों में क्वेश्चन पूछल जाइत अछि और मैथिली में सेहो ऑब्जेक्टिव में पूछल जाइत अछि, ताहि दुआरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छै। कांग्रेसक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कहिया भेल छल? 1885 दिसंबर मास में, इहा महीना में। किछु राजनीतिक कार्यकर्ता सब एकत्र भेला आ एहि राष्ट्रीय संस्था के नींव रखलनि। नींव रखलनि मतलब जेना घर बनबै से पहले नींव नहीं दै छियै, तेनाही एकर राष्ट्रीय संगठन के नींव रखलनि। ठीक छै, एकर मतलब ई नहीं भेलै जे घर बनबै के लेल ईंटा तीटा रखलकै, ई भेलै जे एहन परिपाटी तैयार केलनि जकरा नींव रखनाइ कहि सकै छी अपना सब, है ना। जेना जे छै से छोड़ू आगू बढ़ै छी, रखलनि। अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी A.O. ह्यूम कांग्रेसक स्थापना केनिहार प्रमुख व्यक्ति छलाह। तो कांग्रेसक जे स्थापना कयलक ओहिमे प्रमुख व्यक्ति के बहुत सारा लोग मिलकर केलथि, लेकिन ओहिमे से सबसे प्रमुख आदमी छलाह ओ के छलाह? A.O. ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम। बहुत सारा चीज में बहुत सारा आदमी रहे छै, लेकिन जो मेन आदमी रहे छै वो एकेटा रहे छै। ठीक छै, तो जेना अहाँके परिवार में बहुत सारा लोग रहैत हैत, लेकिन जे घर के जे फाइनल डिसीजन होइ छै कोनो बात पर, ओहिमे एगो आदमी दादाजी रहैत हता या पिताजी रहैत हता या दादीजी रहैत हता, तो कोनो एक आदमी के चलैत हतनि। तहिना एतऽ बहुत सारा लोग मिल कऽ कांग्रेसक स्थापना केलनि, मगर जे प्रमुख आदमी छलथि ओ छलथि A.O. ह्यूम, पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और ई छलथि ICS अधिकारी। ICS अधिकारी की होइत छै आब अहाँ से पूछब क्वेश्चन। तऽ ICS अखन अहाँ सब IAS IPS बुझै छियै, तऽ आई जे DM UM रहै छथि कलेक्टर वगैरह सब, तेनाही ओहि समय में IAS के परीक्षा नहीं, ओहि समय में ICS के परीक्षा होइ छलै, जेकर फुल फॉर्म अछि इम्पीरियल सिविल सर्विस, यानी शाही लोक सेवा। और ICS के परीक्षा होइ छलै ब्रिटेन में, है ना। ओकरे ICS के रिटायर्ड अधिकारी छल, अवकाश प्राप्त मतलब रिटायर्ड अधिकारी छलथि एलन एक्टोवियन ह्यूम, ओहो अंग्रेजे छल। अब देख लियौ, अंग्रेजो भारत में अंग्रेजे से स्वतंत्रता देबाक लेल कांग्रेस पार्टी के स्थापना केलनि। ठीक छै, स्थापना केलनि। प्रमुख विदेशी व्यक्ति छलाह। विदेशी शासक के विरुद्ध बढ़ैत जन आक्रोश जे युवा शक्ति नेतृत्व प्रदान कऽ रहल छल, तकरा संगठित कऽ अपना ढंग से उपयोग करबाक जे इच्छा एलन एक्टोवियन ह्यूम के मन में रहल होइन, मुदा से भऽ नहीं सकलनि। तब विदेशी शासक के विरुद्ध युवा शक्ति के नेतृत्व प्रदान करे के लेल हुनका रहे जे एलन एक्टोवियन के रहे जे युवा शक्ति के जे विरोध छै, है ना, विदेशी शासन के खिलाफ, ओकरा जे छै संगठित कऽ कऽ एगो नेतृत्व देबै।
है ना, नेतृत्व देबै मतलब पूरा संगठित कऽ कऽ ओकर शक्तिके उपयोग करब, से इच्छा हुनक पूरा नहि भेल, मनमे होइ से नहि भऽ सकल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया नहि भऽ सकल तऽ आगू पढ़ै छी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय एकता आ राष्ट्रवादक भावना जगेबामे लागि गेल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केलनि, पहिले कहलनि नहि नहि पहिले विद्रोह करबै तब दिक्कत हेतै, एखन तऽ पार्टी बनबे केलै, तऽ एखन राष्ट्रीय एकता पहिले हमरा सबके एक होयबाक यऽ, जे बँटल छी क्षेत्रके आधारपर, जाति धर्मके आधारपर, तऽ राष्ट्रीय एकता करबामे और राष्ट्रवादक भावना, राष्ट्रवाद अहाँ सब इतिहासमे पहिलुके अध्याय अछि पढ़ने हैब कि राष्ट्रके प्रति समर्पणके भावना, है ना, जेना एखन हमसब कहै छियै ने भारत छै, तऽ दोसर देशके अयतै तऽ हम सब भारतीय हैं और भारतीय के लिए काम करेंगे, तो भारत के लिए काम करेंगे, तऽ तेनाही राष्ट्रके प्रति समर्पणके जे भावना अछि ओकरे राष्ट्रवाद कहल जाइत अछि। और ओहि समयमे कांग्रेस राष्ट्रवादके भावनाके जगेबामे लोकमे लागि गेल कि राष्ट्र की होइ छै, राष्ट्रके प्रति हमरा सबके किया काज करैके चाही, किया आंदोलनमे भाग लैके चाही। चलू, कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष, अब कोनो पार्टी छै तऽ अध्यक्ष बनबे करतै, तऽ प्रथम अध्यक्ष के छलै WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखियौ कांग्रेसके स्थापना के केलनि A.O. ह्यूम, ध्यान राखब A.O. ह्यूम, ठीक छै, कहिया केलनि 1885 दिसंबरमे। और कांग्रेसक पहिल अध्यक्ष के बनल छल WC बनर्जी। तऽ हिनक कहब छलनि, की कहब छलनि, हिनक कहब छलनि जे कांग्रेसक उद्देश्य भ्रातृत्व भावसँ भारतीय जनताक मध्य पसरल जाति, वर्ण तथा क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के समाप्त करब। ठीक, पूर्वाग्रह मतलब पुराना विचार के, जाति धर्म तथा क्षेत्र के आधार पर जे पुराना विचार अछि हमरा सबके आपस में टकराहट वाला, ओकरा खत्म करब अछि। ककर उद्देश्य, कांग्रेसक उद्देश्य। देशक लेल काज करय वाला लोक में भ्रातृत्व भाव तथा मैत्री संबंध के दृढ़ करब सेहो एकर लक्ष्य अछि। कहल गेल जे देशक लेल जे काम करैत अछि ओकरा में भ्रातृत्ववाद, यानी कि भाई भाई के जे विचार छै के छै, और मित्रता वाला जे विचार छै ओकरा प्रबल करय के लक्ष्य सेहो अछि। स्पष्ट अछि जे कांग्रेसक तत्कालीन नेता सभक ध्यान जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करबा दिस बेसी छलनि। तब पहले कहल गेल जे नहीं, पहले तो जे जनता के पहले बुझायल जाए कि अंग्रेज के शासन केना हमरा सबके लेल दुरुपयोगी अछि, स्वतंत्रता हमरा लेल किया जरूरत, पहले तो लोग इएह ने बुझै छल जे स्वतंत्रता की छी, भारत की छिकै, है ना, अंग्रेज केना कब्जा कऽ लेलक, केना हमरा सब पर जे छै से शासन कऽ रहल अछि, कोना हमरा सबके शोषण कऽ रहल अछि। तो पहले तो लोग सबके जगा देबै तखन आंदोलन बढ़िया हेतै, आ 5 गो 10 गो लोग करब तऽ ओकरा तऽ सेना के बल पर दबा देत। तऽ पहिलुक जे छै से लक्ष्य की रहै, जे राष्ट्रवाद के भावना जनता सभक मध्य जे छै से उत्पन्न करबाक। ओ सब उपनिवेशवादक विरुद्ध राष्ट्रवादी विचारधाराक विकास पर जोर देबऽ आवश्यक बुझलनि। और जते कांग्रेस के नेता सब छलनि ओ उपनिवेशवाद की छी इतिहास के पहिलुक चैप्टर में समझेने छी, और ऑब्जेक्टिव के वीडियो सेहो उपलब्ध है, जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लेब, ठीक छै। उपनिवेशवाद मतलब जे कमजोर देश होइ छै ओपर दोसर देश जे छै से आक्रमण कऽ लेलक, अपन सत्ता जे छै से चलबऽ लागल, तऽ ई जे कमजोर देश होइ छै ओकरे उपनिवेश देश कहल जाइ छै, है ना, कॉलोनी, ठीक छै। उपनिवेशवादक विरुद्ध राष्ट्रवादी विचारधाराक विकास पर जोर दे आवश्यक बुझलनि। 19वीं शताब्दीक अंत धरि, शताब्दी मतलब 100 साल के एक शताब्दी होइ छै, तऽ 1801 से लऽ कऽ 1900 तक जे ईस्वी हेतै ओकरा 19वीं शताब्दी कहबै, ठीक। और अखन कोन शताब्दी चलि रहल अछि, 2000 ईस्वी से लऽ कऽ 2100 ईस्वी तक चलते 21वीं शताब्दी, ठीक छै। तऽ 19वीं शताब्दीक अंत धरि कांग्रेस एही पथ पर अग्रसर रहल। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि राष्ट्रवादी नेता सभक प्रयास आ प्रेरणा सँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण देश में एकटा आंदोलनकारी शक्ति आ मंचक रूप में प्रतिष्ठित भऽ गेल। मतलब अखन कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी के रूप में उभरि कऽ सामने आबि गेल। चलू, एतऽ तऽ भऽ गेलै, चलू आब बढ़ै छी आगू, देखै छी आब एहि आंदोलन में की सब होइत अछि।
19वीं शताब्दी खत्म हो गेल, आब 20वीं शताब्दी यानी 1900 ईस्वी से शुरू हो गेल। तो 1920वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगभंग आ स्वदेशी आंदोलन भेल। बंगभंग आंदोलन की छै? बंगभंग आंदोलन छलै बंगाल विभाजन। तो पहले बंगाल बहुत बड़का क्षेत्र रहे, अखन बंगाल एगो स्टेट भऽ गेल छै, लेकिन पहले बिहार बंगाले में रहे, उड़ीसा जे छै से बंगाले में रहे, झारखंड रहे बंगाले में। तो बंगाल एकटा प्रांत छल, बहुत नमहर प्रांत छल, है ना। तो बंगभंग आ स्वदेशी आंदोलन भेल। अंग्रेजक सरकार 1905 ईस्वी में की कयलनि? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजनक निर्णय प्रशासनिक सँ बेसी राजनीतिक कारण से प्रेरित छल, और 1905 में की कयलनि? बंगाल के विभाजन कऽ देलनि, दू भाग में बाँटि देलखिन। और एहिसँ की होइ छलै? जखन कि जे फूट करो और शासन, फूट करो और राज करो, फूट डालो और राज करो वाला शासन, वएह कि जखने विभाजन कऽ देबै तऽ की हेतै? एकता नहीं रहतै, है ना। राजनीतिक कारण से विभाजित कऽ देलकै 1905 में, और एही के खिलाफ जे छै से आंदोलन भेल, ओकर नाम छल बंगभंग आंदोलन, और बाद में बंगाल विभाजन वापस लिअ पड़लै। ठीक छै, ठीक छै, बंगाल के फेर एक करऽ पड़लै। आ स्वदेशी आंदोलन भेल, ठीक छै। एकर तीव्र प्रक्रिया भेल। बंगाल विभाजनक विरोध में बंगाले धरि सीमित नहीं रहल, संपूर्ण देश में पसरि गेल। विरोध के प्रभावकारी बनेबाक लेल नेता लोकनि स्वदेशी आंदोलनक कार्यक्रम चलौलनि कि विदेशी वस्तु के उपयोग नहीं करब। स्वदेशी आंदोलनक कार्यक्रम चलौलनि। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर राजा, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष जकाँ नेतागण, सदृश नेतागण एहि आंदोलनक नेतृत्व कऽ रहल छलाह। आंदोलनक नेतृत्व के करै छलाह? नेतृत्व मतलब लीडरशिप के छलथि। तो ई सब जते लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष आदि आदि नेता। एहि आंदोलनक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम ई भेल। अब एहि आंदोलन के परिणाम की भेल? तो एहि आंदोलनक परिणाम ई भेल जे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वराजक मांग करऽ लागल। और पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओना छोट छोट जे अंग्रेजक जे शोषण वाला नीति रहे ओकर विरोध करैत रहथि। ई नहीं कहैत रहे जे अहाँ हमरा देश से भागि जाओ, हम अपने शासन चलाएब। तो छोट छोट चीज के विरोध करैत रहे। लेकिन एहि आंदोलन के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहऽ लगल जे नहीं, आब हमरा सबके स्वराज चाही, मतलब अपन राज हम सब अपने चलाएब, तोहर एतऽ कोनो काज नहीं छौ, तू एतऽ से अपन छोड़ कऽ अपन देश जा। ठीक छै, स्वराजक मांग करऽ लागल। ठीक छै। कांग्रेसक कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नेहरूजी अपन अध्यक्षीय भाषण में, तो देखियो कांग्रेस जे रहे एगो पार्टी रहे, ओकर हर साल अधिवेशन हुए, हर साल अलग अलग जगह पर अधिवेशन हुए, आ हर साल एकटा अध्यक्ष बदले। तो अधिवेशन में ई चर्चा होइ छलै जे एहि साल हमसब केहन केहन तरह के विरोध प्रदर्शन करब। तो कांग्रेसक जे उएह क्रम में कलकत्ता में एगो अधिवेशन भेल रहे, उ कहिया भेल रहे? 1906 में। ध्यान राखब, कांग्रेसक कलकत्ता अधिवेशन कब कहिया भेल रहैत? 1906 में। इतिहासों में पूछल जा सकैत अछि, और मैथिली में तो पूछले जायत। कांग्रेसक कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भेल रहे, और ओकर ओहि समय अध्यक्ष के रहे? दादा भाई नेहरूजी छलथि। तो दादा भाई नेहरूजी के अध्यक्षता में वो अपन भाषण देलखिन, और में कहलखिन जे कांग्रेसक उद्देश्य अपन सरकार गठित करब थिक। और ओही में पहिलुक बेर कहलखिन जे कांग्रेसक उद्देश्य की छियै? अपन सरकार गठित केनाइ ठीक हेबाक चाही। किंतु एहि समय धरि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दू विचारधाराक संघर्ष शुरू भऽ गेल, और एहि समय में दूगो विचारधारा पनपि गेलै, राष्ट्रीय कांग्रेस में ही फूट पड़ऽ लगलै। अब कोना? किछु लोग नरमपंथी छलाह, किछु लोग की छलाह कांग्रेस में? नरमपंथी, और किछु छलाह गरमपंथी। अब ई नरमपंथी आ गरमपंथी की छिक? तऽ गरमपंथी लोकनि व्यापक जन आंदोलनक पक्षधर छलाह। गरमपंथी जे छलाह ओ कहै छलाह नहि ओना नहि हैत, जे छै से एकदम व्यापक तौर पर जन आंदोलन करू, जतऽ जे देखाय मारि पीट कऽ सीधा कऽ के एकदम जे छै तोड़ फोड़ खूब आंदोलन हेबाक चाही, है ना, तबे ई अंग्रेज सब भागत। लेकिन नरमपंथी जे छल ओ कहै छल नहि एनासँ नहि होइ छै, आरामसँ हमसब असहयोग करब, कोनो दिक्कत नहि छै, धीरे धीरे विरोध करबै, लाठी खायब तऽ खायब लेकिन हमसब लाठी नहि चलायब। तऽ राजनीतिक स्वतंत्रताक प्राप्ति हुनक लक्ष्य छलनि, आ एहि लेल बहिष्कार और आंदोलन के ओ सब असहयोग आंदोलन में परिणत करैत चाहैत छलाह के गरमपंथी। किंतु नरमपंथी सब एहि पक्ष में नहि छलाह।
अन्य अनेक बिंदु पर सेहो मतभेद छल दोनों गुट में। यह कारण छल जे आब की भेलै, दुनू में अपने मतांतर भऽ गेलै, दूगो गुट बनि गेलै कांग्रेस में। और 1907 में की भेलै, देखियौ 1905 में बंगभंग आंदोलन भेल रहे, बंगाल विभाजन भेल रहे, ध्यान राखब 1905 में बंगाल विभाजन भेल रहे, 1907 में सूरत अधिवेशन कलकत्ता में, और 1906 में जे छै से कलकत्ता में अधिवेशन भेल रहे, जकर अध्यक्षता के केने रहथि, जकर अध्यक्षता केने रहथि के केने रहथि, दादा भाई नौरोजी केने रहथि। और सूरत अधिवेशन जे छै से 1907 में भेल कांग्रेसक, और एहि अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन भऽ गेलैक, और राष्ट्रीय आंदोलन पर एहि विभाजन के प्रतिकूल प्रभाव पड़ल। तऽ जखनी जे छै से फूट हेतै, जखने शक्ति टूटतै, तखन तऽ राष्ट्रीय आंदोलन पर एकर प्रभाव पड़बे करतै। अलग अलग भऽ जायब, दू आदमी अलग भऽ कऽ लड़बै तखन तऽ भऽ गेलै। तऽ नेता लोकनि बादमे एहि तथ्यक अनुभव कयलनि, मुदा ता धरि बहुत किछु घटित भऽ चुकल छल। तऽ ई सब तऽ भेल जे भेल से भेल। आब एंट्री होइत अछि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के। आब देखियौ गांधी जी अबै छथि, तऽ गांधी जी की करै छथि, महात्मा गांधीक प्रवेशसँ स्वतंत्रता आंदोलन के एकटा नव दिशा भेटल। कहल जा सकैत अछि जे गांधी जी चंपारण आंदोलनसँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक स्तर पर भाग लेब शुरू कयलनि। चंपारणक किसान पर अंग्रेजक अत्याचारक पराकाष्ठा पर पहुँच गेल छल। तऽ चंपारण के किसान पर, चंपारण बिहार में अछि, चंपारण बिहार में अछि, और ओतऽ के किसान पर अंग्रेज के अत्याचार ई छलै जे ओतऽ 3 कठिया प्रणाली चलैत रहै, यानी अहाँके जते जमीन होइत छल ओहि पर 1/3 भाग पर नील के खेती करे के लेल बाध्य कयल जाइत छलै। ई नहि जे अहाँके मोन हैत चाउर गहूम उपजा ली, तऽ ओना नहि होइ छलै। जते खेती हो ओहि पर 1/3 भाग पर अहाँ जे छै से नीले के खेती करू। पहिले नील के खेती होइत छलै, है ना। तऽ ओकरा, और उ खेती कऽ कऽ फेर अहाँ मार्केट में बेचो नहीं सकै छी, अहाँ बेचबै केकरा, अंग्रेज के, और अंग्रेज अहाँ से सस्ता दाम पर खरीद कऽ ओकरा विदेश में महंगा दाम पर सप्लाई करै छलै। एहिसँ किसान के बहुत नुकसान होइत छल। तऽ आंदोलन में व्यापक स्तर पर भाग लेब शुरू कयलनि। चंपारणक किसान पर अंग्रेजक अत्याचारक पराकाष्ठा पर पहुँच गेल छल। तऽ राजकुमार शुक्ल नामक एकटा किसान रहै, के राजकुमार शुक्ल, ओ गांधी जी के एकटा पत्र लिखलनि आ चंपारण अयबाक अनुरोध कयलनि, है ना। के केलनि, राजकुमार शुक्ल, ध्यान राखब जीके के लेल बहुत मोस्ट क्वेश्चन छै, आ अहाँके मैथिली के लेल तऽ अछि, बाध्य कऽ देलनि। गांधी जी 3 कठिया पद्धतिक, 3 कठिया हम बुझाइ देलहुँ, 3 कठिया पद्धतिक विरोध में काज करब शुरू कऽ देलनि, आ अंततः चंपारणसँ अंग्रेजक बगान मालिक के भगेबा में सफल भेला। और ये आंदोलन बहुत नमहर आंदोलन छल, और एहिसँ अंग्रेज के जे बगान मालिक छल ओ भगे में सफल भेल। अखनो चंपारण जायब कोनो कारणसँ तऽ ओतऽ एकटा म्यूजियम छै, ओहि म्यूजियम में नील के पौधा अखनो लगायल गेल छै, अहाँ सब जाकऽ देख सकैत छी। चलू, तकरा बाद ओ गुजरातक अहमदाबाद आ खेड़ा में सेहो आंदोलन कयलनि। हुनक आंदोलनक जे कार्य पद्धति छल, जे तरीका छल आंदोलन के, ओ बहुत प्रभावी सिद्ध भेल, और ओ अहिंसात्मक रूपसँ होइ छलै। तऽ सरकार के कोनो क्लू नहि भेटै छलै जे एकरा कोन हिसाबसँ जे छै से अरेस्ट कयल जाय। चाहे कि हिंसात्मक आंदोलन जे होइ छलै तऽ ओहिमे कोनो आरोप लगा कऽ कोइ बम फेंक देलक, तऽ ओकरा तुरंत जे छै से फांसी पर, ओकरा ऊपरमे केस चला दे, फांसी पर चढ़ा दे। लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन में जे छै से ककरो बिना मतलब के आब आंदोलन कऽ रहल छै ओहिके लेल जेल भेज दें, तऽ ओकरा लगै छलै जे एहिसँ बेसी और आंदोलन भऽ जायत। ताहि दुआरे जे छै से अहिंसात्मक आंदोलन जे छै से कार्य पद्धति हिनक बहुत प्रभावशाली रहलनि, और यह प्रभावशालीसँ ओ आंदोलन पर आंदोलित करैत चलि गेला। तेँ 1920 ईस्वी में कांग्रेस असहयोग आंदोलन के स्वीकार कऽ लेलक, और 1920 ईस्वी में कांग्रेस असहयोग आंदोलन, असहयोग के मतलब होलै सरकार के सहयोग नहीं केनाइ। कोनो सरकार कानून बना देलकै तऽ हमसब ओहि कानून के नहीं मानब, ठीक छै, मतलब अहाँ राजा छी तऽ छी, लेकिन हम अहाँके राजा मानबे नहीं करब। तऽ एहन तरह के असहयोग आंदोलन 1920 में कांग्रेस स्वीकार कऽ लेलक गांधी जी के नेतृत्व में, और कांग्रेस के हर सरकारी नियम के जे छै से ओहि समय में विरोध कयल गेल। तऽ असहयोग आंदोलन कहिया स्वीकार कयल गेल, 1920 में। ई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछल जा सकैत अछि, तऽ निश्चित रूप से एकरा ध्यान राखब, असहयोग आंदोलन 1920 में।
गांधी जी असहयोग आंदोलनक मुख्य पुरोधा छलाह। अंग्रेजक संग असहयोग आ विदेशी वस्तुक बहिष्कार ई कार्यक्रम संपूर्ण देश में चलऽ लागल आ राष्ट्रीय आंदोलन के एहिसँ बेस बल भेटलैक, मतलब बहुत बल भेटलैक एहि आंदोलन के और आगू बढ़लै। एकरा सविनय अवज्ञा आंदोलनक पूर्व पीठिका सेहो कहल जा सकैत अछि। बाद में एकटा और आंदोलन चललै जेकर नाम छलै सविनय अवज्ञा आंदोलन। तब असहयोग आंदोलन के इहो कहल जा सकै जे सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व पीठिका, यानी पहले से एगो ट्रायल नहीं होइ छै, तैयारी, तो पहिलुक तो रिहर्सल बुझ लियो एकरा एना के कि असहयोग आंदोलन एकटा रिहर्सल रहे और बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन अयलै, जैमे मतलब सविनय मतलब विनय के विनय पूर्वक अवज्ञा मतलब ओकर बात नहीं माने के आंदोलन, ठीक छै। ई नहीं जे तोड़ फोड़ कऽ जेना कि नमक कानून बनेलक तो नमक बना कऽ नमक कानून तोड़ कऽ, मतलब सविनय अवज्ञा कऽ कऽ, जाहिमे कोनो मारि पीट नहीं होइ, कहल जा सकैत अछि। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी युवकक भूमिका उल्लेखनीय अछि। आ स्वतंत्रता संग्राम में ई तो भेल गांधी जी के टर्म, तो गांधी जी के हिसाब से केना स्वतंत्रता संग्राम चलैत छल। लेकिन एगो दोसर टर्म इहो छलै जे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सा रास युवकगण क्रांति में विश्वास रखैत छलाह। ओ क्रांति कहे के मतलब जे छै से तोड़ फोड़, अंग्रेज के कोनो तरह से लॉस पहुँचेनाइ, हुनकरो भूमिका बहुत उल्लेखनीय अछि। वह देखायल गेल, लिखल गेल अछि एहिमे, और ओहिमे के छथि ई कनि देख लैत छी। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी युवकक भूमिका उल्लेखनीय अछि। प्रथम विश्व युद्ध आ रूसी क्रांतिक बाद भारत में सेहो क्रांतिकारी आंदोलनक सूत्रपात भेल। तो प्रथम विश्व युद्ध अहाँ सब इतिहास में पढ़ने है, 9मा क्लास में छै, 14 से 18 में भेल रहे, और द्वितीय विश्व युद्ध कहिया भेल रहे ई सब अहाँ कमेंट बॉक्स में लिखू अगर अहाँके बुझल अछि। तो प्रथम विश्व युद्ध जे भेलै ओकर बाद रूस में क्रांति भेलै एकटा, तो रूस में क्रांति के बाद भारत में वएह से प्रेरित भऽ कऽ भारत में सेहो क्रांतिकारी आंदोलनक सूत्रपात भऽ गेल, सरकार के विरोध लोग करऽ लगल। राम प्रसाद बिस्मिल, और एहिमे जे प्रमुख नेता छल ओ छलथि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, शिव वर्मा, जयदेव कपूर भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आ चंद्रशेखर आजाद सदृश स्वतंत्रता सेनानी लोकनि क्रांतिकारी कार्यकलाप में विश्वास रखैत छलाह। तो क्रांतिकारी कार्यकलाप में के विश्वास रखैत छलै तऽ ध्यान राखब, ऑब्जेक्टिव में एतौ से पूछ सके जे निम्न में कोन स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी कार्यकलाप में विश्वास नहीं रखैत छलाह। तो अशफाक उल्लाह खां, जयदेव कपूर, भगत सिंह आ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हो जात कि महात्मा गांधी असहयोगात्मक यानी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास रखैत छल, न कि क्रांतिकारी आंदोलन में, ठीक। स्वतंत्रता सेनानी लोकनिक विश्वास रखैत छलाह। हिनका सभक बलिदान से और बाद में अंग्रेज सरकार हिनका सबके कोनो न कोनो तरीका से जेल से फांसी चढ़ा कऽ जे छै से फांसी वासी चढ़ा देलकनि। मुदा हिनका सबके बलिदान बेकार नहीं गेल। हिनका सबके बलिदान से लोग में और भावना जगलै जे हमसब आंदोलन कर रहल छी, तो एक एक कऽ अंग्रेज सरकार जे छै से हमरा विरुद्ध कार्रवाई कर रहल अछि, तो और जनसमूह उठलै। तो बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम के जे गतिशीलता भेटलै से स्वराज के लग अनबा में सफल भेल। चलो अब अगला पैरा अछि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सेहो वाम पक्षक उदय भेल। वाम पक्ष मतलब जकरा कहै छियै अहाँ सब वाम दल, एगो होइ छै दक्षिण पक्ष, एगो होइ छै वाम पक्ष। तऽ दक्षिण पक्ष में सरकार के प्रति जे छै सहयोगात्मक रहै छै, वाम पक्ष रहै छै जे सरकार के विरोध में जे छै से रहल हमेशा। उदय भेल और वह में समाजवादी विचारधारा के अगुआ बनलाह जवाहरलाल नेहरू। और यह वाम पक्ष में समाजवादी विचारधारा की थी, तो हम एते शॉर्टकट में बता दै छी, ओना तऽ अहाँ सब इतिहास और पॉलिटिकल साइंस में के ई सब विषय थिकै। तो समाजवादी विचारधारा के मतलब होइ छै वो जमींदारी प्रथा के विरोध करैत छथि और पूंजी पर समाजवादी विचारधारा के लोग सोचै छथि जे पूंजी जे छै ने ओहि पर जे छै से सब तरह के अमीर गरीब के कोनो अथी नहीं हेबाक चाही, खाई नहीं हेबाक चाही, सबके जे छै से पूंजी पर अधिकार हेबाक चाही। जेना पहिले होइ छै ने जमीन एके आदमी के पास बहुत सारा रास जमीन छै, तो भेलै पूंजीवादी, और ओकरे विरोध में भेलै जे उएह जमीन के लऽ कऽ बाँटि देबै अहाँ, ठीक छै। तो सब लोग जे छै से सबके ओहिसँ फायदा होय, तो ई भेलै समाजवादी, यानी कि उत्पादन के साधन पर सरकार के नहीं मतलब आम पब्लिक के अधिकार रहे के चाही, ओ भेलै समाजवादी विचारधारा, ठीक। तो ओहिके पुरोधा बनला है जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस।
हिनका सबके अनेक बिंदु पर गांधी जी से वैचारिक मतभेद रहें। तथापि 1936 ईस्वी में चूँकि गांधी जी जे छला ओ डायरेक्ट अंग्रेज सरकार के विरोध में नहीं छला, है ना, कोनो चीज़ पर सपोर्टो करथिन और कोनो जे गलत चीज़ रहे ओपर विरोधो करथिन। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सब जे छला ई सब कहै छला नहीं अंग्रेज सरकारे हमरा नहीं चाहिए, हमरा सरकारे चेंज हेबाक चाहिए, हमरा सबके अपन आज़ादी चाहिए, अपन देश चाहिए, हम सब अपने से सरकार बनाएब। तो एहि सब विचार पर हिनका सबके जवाहरलाल नेहरू के तथा सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी से मतभेद हो जाए छन। तथापि 1936 ईस्वी आ 1937 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा 1938 ईस्वी में और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोसक कांग्रेस अध्यक्ष बनब समाजवादी विचारधाराक प्रभुत्व प्रमाण थी। कहते साम्राज्यवादी लिखल अछि, साम्राज्यवादी नहीं हेतै तो समाजवादी हेतै। ठीक, तो समाजवादी विचारधारा के कांग्रेस में प्रमाण केना भेल तो 1936 आ 37 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसक अध्यक्ष बनला। कहिया बनला? 1936 1937 में। और 37 के बाद 38 और 39 में के बनला? सुभाष चंद्र बोस। आ दोनों समाजवादी विचारधारा के माने वाला लोग छला। तो अहाँ कहि सकै छी जे कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के प्रवेश भ चुकल छल। सुभाष चंद्र बोसक कांग्रेस अध्यक्ष बनब समाजवादी विचारधाराक प्रभुत्वक प्रमाण थी। नेहरू अपन कार्यकारिणी समिति में जब नेहरू अध्यक्ष बनल छल तखन ओ अपन कार्यकारिणी समिति में मतलब कार्य करे वाला जो समिति होइ छै ओहिमे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, है ना, जेपी जकरा कहै छियै अपना पॉलिटिकल साइंस में जेपी आंदोलन पढ़ने छी, तथा अच्युत कुछ एहन नाम छै ई मेटा गेल अछि तऽ कने दिक्कत अछि, सन समाजवादी के रखलनि। बाद में नेहरू आ सुभाष चंद्र बोस में सेहो वैचारिक मतभेद भऽ गेल। आ बोस स्वतंत्रताक संग्राम के क्रांतिकारी मोड़ देबाक लेल अग्रसर भऽ गेला। आ बोस जे छै से ओ क्रांतिकारी विचारधारा के भऽ गेला। ओ क्रांति में विश्वास रखैत छल, हथियार लऽ कऽ लड़ै में विश्वास रखैत छल। तऽ ओ की कयलनि अपन क्रांतिकारी रुख के लेल जे छै से अग्रसर भऽ गेला। आ द्वितीय अपन सेना बना लेलथि। द्वितीय विश्व युद्धक संग भारतीय स्वतंत्रता गति में तीव्रता आबि गेल। द्वितीय विश्व युद्ध जखने शुरू भेल तखने हमर भारत में जे छै से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू के और तीव्र कऽ देल गेल, कियाकि अंग्रेज जे छै से उम्हर विश्व युद्ध में फंसल रहे अंग्रेजी सैनिक। ठीक अछि, तऽ तीव्र कऽ देल गेल। 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ू का नारा देल गेल आ अंततः अंग्रेज के भारत छोड़य पड़लैक। भारत स्वतंत्र भेल आ अपन संविधानक अनुसार शासन तंत्रक शुभारंभ करबाक अवसर भारत के भेटलनि। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहिया चलायल गेल? 1942 में भारत छोड़ू का नारा जे छै से देल गेल। और अंततः 1947 में 15 अगस्त 1947 के अपन सबक देश अंग्रेजक गुलामी से आज़ाद हो गेल। आब आज़ादी के बाद एकटा मुख्य समस्या हमरा सब लगन आबि गेल कि हमर सबके जे छै देश आब चलत कोना, है ना। पहले तो राजा महाराजा चलबैत रहे, तो आज़ादी के बाद हम सब एते बड़का देश कोना चलाएब? तो ओहि के लेल संविधान होइत छै देश चलबै के लेल, है ना। केना राजनीतिक व्यवस्था हेतै, तो संविधान बनबै के जे छै से एगो समस्या हमरा सब लगन आबि गेल। तऽ 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्र भेल। स्वतंत्र भारतक संविधान बनेबाक लेल संविधान सभा के गठन कयल गेल। तऽ संविधान कोना बनत? तऽ संविधान सभा एगो बनायल गेल, संविधान सभा के गठन कयल गेल और ई सभा अत्यंत व्यापक ओ संपूर्ण संविधानक निर्माण कयलक। और यह सभा जे छै से संपूर्ण संविधानक निर्माण कयलक। तो बहुत सारा लोग के संविधान सभा में सदस्य बनायल गेलन और सब आदमी मिलकर कोनो भी विषय पर कि कोन कानून कौन जे छै से संविधान कोना बनायल जाय एहि पर चर्चा करैत, जेना एखन संसद भवन में करैत रहैत छथि नेतागण, तहिना ओहि समय में संविधान सभा करैत रहैत। ई सभा अत्यंत एहि संविधानक अनुसार 26 जनवरी 1950 के भारतीय गणतंत्रक स्थापना भेल। तो पहले भारत स्वतंत्र छल और आब गणतंत्र भऽ गेल, मतलब संविधान के अधीन भऽ गेल, संविधान के अनुसार भारत चलऽ लगल। तो 26 जनवरी 1950 के गणतंत्र भेल, संविधान लागू भेल और वएह दिन हमसब गणतंत्र दिवस मनबैत छी। 26 जनवरी 1950 से लागू भारतीय संविधान विश्वक प्रायः सर्वाधिक मानवीय आ उदात्त संविधान अछि। हमर सबके जे संविधान लागू भेल, ई संविधान प्रायः विश्व के जे छै सर्वाधिक मानवीय, मानव के मूल्य के सबसे बेसी ध्यान राखल गेल छै।
अपन संविधान में, है ना। कहल गेल छै जे छै से एकटा अपराधी बचि जाए तऽ बचि जाए, लेकिन एकटा निर्दोष व्यक्तिके सजा नहि भेटबाक चाही, एहन व्यवस्था होइ, ठीक छै। उदात्त संविधान अछि और सबसँ उदार संविधान अछि, ठीक है। वस्तुतः एहि संविधानक निर्मातागण सतर्क रहथि जे भारत सन विशाल आ विविधतापूर्ण देशक संविधान एहन होमक चाही जे तत्कालिक समस्या सभक समाधान मात्र नहीं अपितु अस्थायी दिशा निर्देश प्रस्तुत करबामे समर्थ होइक। एहन संविधान बनक चाही जे अखन जे तत्कालीन समस्या, आ बुझ लियौ ओते दूरदर्शिता लऽ कऽ चलऽ पड़लै जे 1947 में जे परिस्थिति रहे, अखन तो 10 साल में परिस्थिति चेंज भऽ जाइत अछि। 1947 में जे परिस्थिति रहे वएह परिस्थिति में हमरा सबके देश लंबा समय तक चलेबाक अछि, तऽ कोन कोन राजनीतिक परिस्थिति हेतै ओहि हिसाबसँ संविधान बनायल जाय, आ फिर ससमय संविधान में संशोधनक व्यवस्था सेहो कयल गेल जे संसद के द्वारा अखनो कयल जाइत अछि। जे कोनो संविधान जे छै से समय के अनुसार पुरान भऽ जाइत अछि ओकरा बदलि देल जाइत अछि, या जे समय के अनुसार नव चीज अबैत अछि तऽ ओहिपर संविधान बनायल जाइत अछि। तऽ नव संविधान के बनबै छथि? संसद भवन में सांसद सब बनबै छथि, राज्यसभा लोकसभा में। पॉलिटिकल साइंस के विषय अछि, ठीक छै। रहैत भारत सन विशाल आ विविधतापूर्ण देशक संविधान एहन होमक चाही, ई तऽ भऽ गेल। अब होइक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर आ विभिन्न देशक अनुभव संतुलित समन्वय कयलेसँ एहन संविधानक निर्माण संभव छल। एहन संविधान तखने बनि सकैत छल जखन ओ बहुत रास देशक संविधानके पढ़ि कऽ ओहिमे से जतेक नीक नीक चीज रहैक ओ उठा लेलनि, है ना। जेना एगो बफिंग सिस्टम होइ छै ने भोजमे, तऽ जते अहाँ सब किछुके काउंटर लागल रहै छै, आ जकरा जे नीमन लागल से अपन उठा कऽ अपन थारीमे समेट लेलथि, है ना। आ एगो होइ छै बाँटि कऽ खिबैवला भोज, जाहिमे बैठल रही एक तरफसँ सब किछु अहाँके पात पर दऽ देत, तऽ दुनूमे इएह अंतर छै। तऽ ओ भारतीय संविधानमे जे छै सब देशके संविधानक अध्ययन कयल गेल, आ जाहि देशके संविधान भारतके अनुसारसँ जे चीज जे छै, जे पक्ष जे छै से बढ़िआँ लगलनि से अपना देशके संविधानमे अपना थारीमे शामिल कऽ लेलनि, ठीक। संभव छल। 395 अनुच्छेद आ 10 अनुसूची वाला लगभग 22 खंड में विभक्त 400 पृष्ठक संविधान एहने अछि। तऽ अनुच्छेद कते छै? 395 ओहि समय में रहै, आ 10टा अनुसूची रहे, आ खंड कै गो रहे, भाग कै गो रहे संविधान में? 22 गो, आ 400 पेज में ई संविधान लिखल गेल अछि। देखियौ संविधान आ कानून में फर्क होइ छै। पुलिस जे सजा दै छै ओ कानून भेलै, आईपीसी के धारा, संविधान अलग चीज छै। तऽ ओ सब अहाँ सब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ब। अखन अनुच्छेद 395 से बेसी भऽ गेल अछि। अहाँ सब कमेंट बॉक्स में लिखू जे कते अनुच्छेद अछि। अनुसूची 10 गो से बेसी भऽ गेल अछि। अनुसूची अखन 12 गो भऽ गेल अछि। 11वां अनुसूची में पंचायती राज ग्राम पंचायत छै शायद, और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय वाला छै। अहाँ सब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने है। तऽ अनुसूची अखन 12 गो भऽ गेल, खंड तऽ 22 गो अछि। तऽ ई ध्यान राखब, ई ऑब्जेक्टिव में पूछल जा सकैत अछि। एक दिस भारतीय संविधान ब्रिटिश काल में भारतीय शासन लेल पारित विभिन्न अधिनियमक ऋणी अछि, तऽ दोसर दिस ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देशक संविधान कतिपय विशिष्ट तथ्यके एहि में स्थान देल गेलै। तऽ बेसी अपन सबके मूल संविधान अछि ओ ब्रिटिश काल में जे शासन के लेल संविधान बनल रहे उएह में से विशेष हिस्सा लेल गेल अछि। और कुछ हिस्सा कोन कोन देश से लेल गेल अछि? ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, ठीक। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर स्पष्टतः स्वीकार कयलनि। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छलाह? डॉक्टर अम्बेडकर। तऽ अम्बेडकर वाला चैप्टर में सेहो हमसब अहाँके पढ़ेने छी। डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, मतलब डिजाइन जे करे संविधान के ओकर अध्यक्ष छलाह। स्वीकार कयलनि अपन, और वो कहलखिन जे अपन नवीन संविधान में जँ कोनो नव बात भऽ सकैत अछि तऽ यह जे ओहि सँ पहिने प्रचलित संविधान सभक त्रुटि मार्जन कऽ देल जाय, अथवा तेकरा देशक आवश्यकता अनुरूप बना देल जाय। तऽ कहलखिन अपन जे सभक संविधान में नव बात ई भऽ सकैत अछि जे दोसर देशक जे संविधान में जे खामी छै ओकरा हटा कऽ और ओहिमे सँ मूल बात के छाँटि कऽ अपना संविधान में शामिल कऽ लेल जाय, आ या अपन देश में ओ कोना लागू हैत ओकरा अनुसार से बना देल जाय, ठीक अछि। तऽ ई के कहलनि? ई कहलनि भीमराव अम्बेडकर। चारू कात उपलब्ध नीक बातक समायोजन से विशाल संविधान बनल, ताहि में ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता,
संसद के सर्वोच्चता ब्रिटिश के संसद ब्रिटिश संविधान में छै, संसद सबसे ऊपर होइ छै ब्रिटिश संविधान में, तो उ लेल गेल। अपनो ओहिठाम संसद सबसे ऊपर मानल गेल। अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक मतलब जतऽ स्टेट के अपन वैल्यू होय और सेंटर के अपन वैल्यू होय, यानी राज्य के सरकार के अपन कार्य करे के दायरा होय और केंद्र सरकार के अपन। तो ई व्यवस्था कतऽ से उठायल गेल? अमेरिका से। संघात्मक व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस में बहुत बढ़िया से समझा देने छी, अहाँ सब वीडियो नहीं देखने हैं तो जरूर देख लिअ। आ स्वतंत्र आ निष्पक्ष न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्वीक्षण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय इहो व्यवस्था कतऽ से लेल गेल? अमेरिका से। अमेरिका में न्यायालय बहुत मजबूत होइत छै, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय के व्यवस्था अमेरिका और न्यायिक पुनर्वीक्षण के सिद्धांत सेहो अमेरिका से लेल गेल। ध्यान राखब। संसद के सर्वोच्चता कतऽ से उठायल गेल? ब्रिटेन से। ऑब्जेक्टिव में एकदम निश्चित तौर पर पूछल जा सकैत अछि। अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था आ स्वतंत्र निष्पक्ष आ न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्वीक्षण के सिद्धांत कतऽ के संविधान से लेल गेल? अमेरिकी संविधान से। और आदर्श पर संघ अथवा राज्य के बीच के शक्ति के विभाजन, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इहो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेने छी। ऑब्जेक्टिव के वीडियो उपलब्ध अछि, जरूर देखियो, मैं समझेने छी। तो एकर शक्ति विभाजन कतऽ के संविधान से लेल गेल? कनाडा के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया देखा देखी संघ आ राज्य सूची दुनू अधिकार क्षेत्र वाला समवर्ती सूची, तो राज्य सूची और संघ सूची के बीच में जे छै से कोन कोन कार्य के बंटवारा हेतै ओ कनाडा के संविधान से लेल गेल। और समवर्ती सूची जेमे दुनू राज्यों के विषय रहे छै और केंद्रों के विषय रहे छै, वो अधिकार लेल गेल कतऽ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ई सब चीज लायल गेल। और आयरलैंड के अनुसरण करैत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के व्यवस्था कयल गेल, जे संविधान नीति निर्देश देत छै केकरा? स्टेट के। ठीक छै, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 51 के क अनुच्छेद में शामिल छै। ठीक छै, आगू बढ़े छी। निर्मित, लिखित आ सर्वाधिक व्यापक भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार तथा एकल नागरिकता युक्त लोकप्रिय प्रभुसत्ताक सिद्धांत पर आधारित एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्यक स्थापना करैत अछि। तऽ जे ई संविधान जे निर्मित भेल ओ हमर सबके संविधान लिखित अछि। जेना ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं छै, तेना अपन सबके संविधान लिखित अछि, लिखल गेल छै, ओकर प्रति छै। ठीक छै। आ सर्वाधिक व्यापक, सबसे नमहर संविधान, सबसे लिखित में सबसे नमहर संविधान हमर सबके संविधान अछि। और ई संविधान स्वीकार कैलन वयस्क मताधिकार। अंग्रेजी शासन काल में मत दे के यानी वोट दे के अधिकार सबके नहीं होइ छलै, जे जमींदार लोग होइ छल हुनके होइत छलै। तऽ अपन सबके संविधान में एहि बात के स्वीकार कयल गेल जे वयस्क आदमी जे छथि, सब आदमी देश के नागरिक वोट कऽ सकैत छथि। वयस्क मतलब 18 साल से अधिक। अहूँ सब भऽ जायब तऽ वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा लेब और अहूँ सब वोट कऽ सकैत छी। तो वयस्क मताधिकार और एकल नागरिकता मतलब पूरा देश में अब अलग अलग राज्य छै, जेना कोई बिहारी, कोई बंगाली, कोई उत्तर प्रदेश। तऽ ई नहि हेतै जे उत्तर प्रदेश के जे छै से नागरिकता हेतै या बिहार के नागरिकता हेतै, सबके ककर नागरिकता छै? भारत के नागरिकता छै, यानी एकेटा नागरिकता हेतै। कोनो कोनो देश में छै जे राज्य के अलग से नागरिकता होइ छै और देश के अलग से नागरिकता होइ छै, दोहरी नागरिकता। लेकिन अपना सबके देश में कोन छै? एकल नागरिकता छै, एकेटा नागरिकता होइ छै। अहाँ भारत के निवासी छी, भारत में सब राज्य छै। तऽ एकल नागरिकता युक्त लोकप्रिय मतलब लोक के प्रिय संविधान प्रभुसत्ताक सिद्धांत पर आधारित एक पूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भेलै जे अपना ऊपर में निर्भर छथि, ककरो दोसर ऊपर में डिपेंडेड नहीं छनि, ककरो दोसर के दबाव में काम नहीं करत। अपन सबके संविधान भारत के सरकार कोनो दोसर सरकार कोनो दोसर देश के ऊपर में डिपेंडेड, पहले अंग्रेज पर डिपेंडेड रहे। अंग्रेज के जे महारानी कहे ओतऽ से ब्रिटेन से वएह काज भारत में होय। लेकिन जब आजाद भऽ गेलहुँ हमसब, हमर सबके अपन संविधान भऽ गेल, तऽ हमसब ककरो पर निर्भर नहीं छी। हमर देश प्रभुत्व संपन्न अछि, है ना। हम ककरो विचार के माने के लेल बाध्य नहीं छी। लोकतांत्रिक अछि, जाहिमे लोकतंत्र की होइ छै, ई सब अहाँ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने छी। समाजवादी बताए देने छी। धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिकल साइंस में बताए देने छी। धर्मनिरपेक्ष मतलब कोनो धर्म के जे छै से राज्य यानी कि स्टेट यानी कि सरकार जे छै से नहीं बढ़ावा देतै और नहीं ओकरा खिध्वंस करतै।
ठीक छै। तऽ सब धर्म के समान रूप से मान्यता देल जाय। गणराज्यक स्थापना करैत अछि जाहिमे अल्पसंख्यक मतलब जकर संख्या देश में कम छै। तऽ चूँकि लोकतांत्रिक देश में की होइ छै, जकर संख्या बेसी रहतै ओ वोट दऽ कऽ अपन सरकार बना ले, तऽ सरकारो तऽ ओकरे चिंता करतै खाली जे बहुसंख्यक छै। तऽ जे कम संख्या वाला लोग छै ओकरा तऽ जाति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर ओकरा तऽ फिर ओकर विकास के करतै। तऽ अल्पसंख्यक तथा पिछड़ल वर्ग सहित सबहक लेल मौलिक अधिकार आ सामाजिक समानताक सिद्धांत के आधार पर एक कल्याणकारी राज्यक स्थापना आदर्श प्रस्तुत कयल गेल अछि। ताहि दुआरे एकर व्यवस्था संविधान में कऽ देल गेल अछि। भारतीय संविधानक एहि समस्त विशिष्टताक उल्लेख अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान प्रस्तावना में भेल अछि। और अंतिम रूप से जखन संविधान स्वीकृत भेल तऽ ओहिमे एगो प्रस्तावना नेहरू जी द्वारा पढ़ल गेल, ओहिमे ई सब चीज के उल्लेख कयल गेल अछि। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधानक विशिष्टता सभक उल्लेख एकर प्रस्तावना में भेल अछि। वर्तमान भारतीय राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेश में प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षताक सिद्धांत विशेष व्याख्याक अपेक्षा रखैत अछि। और अखन जे संविधान अछि ओहिमे जे वर्णित अछि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, मतलब समाज में सब वर्ग के बराबर के अधिकार मिले तऽ ओकरा सामाजिक न्याय कहबै। मौलिक अधिकार जे कुछ मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा हमरा सबके देल गई, बाजे के आज़ादी है ना, घूमय के आज़ादी, बहुत रास छै, 7 गो छै, तो वो सब संविधान में पढ़ लेब। धर्मनिरपेक्षताक सिद्धांत ई सब पर विशेष व्याख्या कयल गेल अछि। प्रस्तावना में नागरिक लेल सामाजिक मात्र नहीं अपितु आर्थिक आ राजनीतिक न्याय के बात सेहो कहल गेल अछि। प्रस्तावना में कहल गेल अछि सामाजिक न्याय तऽ कहले गेल अछि, ओकरे संग संग राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बात सेहो कहल गेल अछि। लोकतांत्रिक व्यवस्थाक संचालन लेल स्वतंत्रता आ समानता तो सर्वोच्च मान रहल अछि, किंतु भारतीय संविधान में न्याय पर विशेष जोर देल गेल। न्याय पर विशेष जोर, देखियो वीडियो कने लंबा भऽ रहल अछि कियाकि ई चैप्टरे बहुत नम्हर छै, ताहि दुआरे अहाँ सबके समय लागत तऽ ध्यान से जे छै से एकरा देख ली, नहीं एक बेर में होइए तऽ दू बेर में देख ली, लेकिन जरूर पूरा देख ली कियाकि एहि चैप्टर से बहुत रास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनै के संभावना छै। और एहि सबसे बेसी ऑब्जेक्टिव मैथिली में पूछलो जाइत छै कियाकि मैथिली में और चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनै के संभावना कम रहैत अछि। तऽ लोकतांत्रिक व्यवस्थाक संचालन लेल स्वतंत्रता आ समानता तऽ सर्वत्र मान रहल अछि, किंतु भारतीय संविधान में न्याय पर विशेष जोर देल गेल। सामाजिक न्याय से अभिप्रेत छल जे मनुष्य में जाति, वर्ग अथवा आन कोनो आधार पर भेद नहीं कयल जाय आ प्रत्येक नागरिक के उन्नति समुचित अवसर उपलब्ध होइक ई राज्यक दायित्व मानल गेल। हम पहले बता देने छी सामाजिक न्याय के की अर्थ होइत अछि गेल, जे ओ दुर्बल वर्गक शोषण रोकय, एकर विकास लेल विशेष यत्न तहिना करय हिनक आर्थिक न्याय से अभिप्रेत छल। उत्पादन और आर्थिक न्याय से की अथी छल, आर्थिक न्याय से छल जे उत्पादन आ न्यायोचित विभाजन, आ राजनीतिक न्याय से तात्पर्य ई छल जे नागरिक के समान नागरिक आ राजनीतिक अधिकार प्राप्त, मतलब सबके वोट दे के अधिकार प्राप्त हेबाक चाही, है ना, सबके राजनीति में भाग लेबाक, सरकार में भाग लेबाक अधिकार प्राप्त हेबाक चाही। चलू ई सब प्रस्तावना में अपन संविधान में लिखल गेल अछि। प्रस्तावना में जाहि दोसर बात पर बल देल गेल छल, नागरिकक विभिन्न प्रकारक स्वतंत्रता, जकरा नागरिकक मौलिक अधिकार कहल गेल। कौन कौन स्वतंत्रता छल, विचार अभिव्यक्ति, भाषण, स्वनिर्माण आदि महत्वपूर्ण नागरिक स्वतंत्रता अछि। तऽ मतदान में भाग लेब, प्रतिनिधि चुनाव, नवीन चर्चा में प्रत्याशी होयब, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति लेल अभ्यर्थी होयब, सरकारी नीतिक आलोचना करब आदि राजनीतिक स्वतंत्रता कहल जा सकैत अछि। पहिले सरकारी नीति के आलोचना नहीं कऽ सकै छलहुँ कियाकि अहाँ सरकारी नीति के आलोचना करब तऽ अंग्रेज जे छै से जेल भेज देत, लेकिन अपना सबके लोकतांत्रिक सरकार में की छै, नव संविधान में एकर जिक्र भेल। सरकार भले कतबो शक्तिशाली रहे लेकिन ओकरा खूब आलोचना कऽ सकै छी, ओहिके लेल सरकार अहाँके कोनो पनिशमेंट नहीं दऽ सकै अछि, ओ अहाँके मौलिक अधिकार अछि। तऽ रूप में परिणित कयल गेल आ तकर संख्या 7 निर्धारित कयल गेल। तऽ मौलिक अधिकार कतेक छै संविधान में, 7, ध्यान रखब, ई ऑब्जेक्टिव में पूछल जा सकैत अछि। संपत्ति के अधिकार एहि सूची से हटाई देलाक कारणे मौलिक अधिकारक संख्या 6 रहि गेल। आ एगो संविधान में संशोधन भेल छल और ओहिमे जे छै से एगो अधिकार, संपत्ति रखे के अधिकार हटा देलक,
मौलिक अधिकार से। तो मौलिक अधिकार टोटल अब कते बच गेल 6। तो ध्यान रखब पहले संविधान में 7 रहे और संपत्ति के अधिकार हटा दल के मौलिक अधिकार में से, तो 6 बच गेल। एहि अधिकार सभक क्रियान्वयन व्यवस्था तो संविधान में कैले गेलैक अछि। विभिन्न परिस्थिति में एकरा पर प्रतिबंध लगेबाक व्यवस्था सेहो कैल गेल छै। 42 संविधान संशोधन द्वारा अधिकार संग नागरिकक 10 मूल कर्तव्य सेहो सूची जोड़ देल गेल छै। और अधिकार हमरा सबके देने यऽ तऽ हमरा सबके तऽ किछु कर्तव्यो हेबाक चाही। तऽ कर्तव्य जे छै से सेहो 10 गो मूल कर्तव्यके सूची सेहो जोड़ि देल गेल छै। केमा 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जे छै 10 गो अखन नहि छै, अखन 12 गो भऽ गेल छै। तऽ मूल कर्तव्य नहीं अखन 10 गो मूल कर्तव्य छै, सॉरी। मूल कर्तव्य जे छै से मूल कर्तव्य में 10 टा लिखल अछि, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य 42 संविधान संशोधन द्वारा अधिकार संग नागरिकक 10 मूल कर्तव्य सेहो जोड़ देल गेल छै। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जे छै से कोन संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ल गेल, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। मूल कर्तव्य कैटा अछि तऽ अहाँके किताब में 10 लिखल अछि। तो अगर मैथिली में पूछल जाए जे कतेक अछि मूल संविधान, तो 10 मारब, कियाकि किताब में 10 लिखल अछि। तो स्वाभाविक छै कि बोर्ड परीक्षा 10 उत्तर लेत। लेकिन अखन वर्तमान में मूल जे छै कर्तव्य जे छै ओ 11 टा छै। तो मूल कर्तव्य 11, अगर 11 ऑप्शन में नहीं रहते तो निसंदेह अहाँ सब 10 मारब और ई पूछल जा सकैत अछि क्वेश्चन। सूची जोड़ देल गेल छै, मतलब वो कर्तव्य छै हमरा सबके राष्ट्र के प्रति 10 टा कर्तव्य छै, वो लिखल गेल अछि संविधान में जे की कर्तव्य हेबाक चाही। प्रस्तावना में 42 संवैधानिक संशोधन द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण वृद्धि धर्मनिरपेक्ष शब्द कैल गेल छै। और धर्मनिरपेक्ष शब्द जे छै से 42वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और शब्द जोड़ल गेल प्रस्तावना में, वो शब्द छै धर्मनिरपेक्ष। ओना संविधान में आरंभे से सांप्रदायिक प्रतिनिधि समाप्त क वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाओल गेल। वस्तुतः ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति आरंभ कैल गेल छल, जेकर दुष्परिणाम स्वरूप भारतक विभाजन भेल। तो अपन वो जे छै से सांप्रदायिक प्रतिनिधि मतलब जे जते धर्म के छथि ओकर ओते प्रतिनिधि रहते, ओहि हिसाब से पहले व्यवस्था छल, जकरा अपन सबके संविधान में खारिज कऽ देल गेल। और वह व्यवस्था जे छै से भारतक विभाजन कारण भेल कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के मांग करऽ लागल। ठीक छै, कहल जे हमरा अपन संप्रदायिक आधार पर अपन अलग देश दऽ देल जाय। उपयुक्त सब प्रावधानक माध्यम से वस्तुतः भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्यक स्थापनाक प्रयास कयलक, जाहि में अल्पसंख्यकक धार्मिक, भाषागत आ सांस्कृतिक हितक रक्षा कैल जा सकै, तथा पिछड़ जाति आ आन जातिक नागरिक के राजकीय सेवा, विधानसभा, संसद आदि में विशेष संरक्षण देल जाए। एकरा सबके लेल विशेष जे छै से नहीं, कम संख्या के बदौलत नहीं पहुँच पाबै छथि संसद में, तो विशेष सीट के आरक्षण देल गेल। संविधान में दलितोद्धार लेल अनेक अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था अछि, जेना संविधानक 17वां अनुच्छेद में कहल गेल 17वां में अस्पृश्यताक अंत कैल जाइत अछि आ कोनो रूप में तकर आचरण निषेध कैल जाइत अछि। अस्पृश्यता के मतलब छुआछूत के अंत कैल जाइत अछि आ कोई छुआछूत करब तो ओकर निषेध कैल जाइत अछि, ओके प्रति सजा हैत। एहन आचरण दंडनीय होयत। एहि क्रम में नियोजित आर्थिक विकासक अवधारणाक प्रावधान क भारतीय संविधान समाजवादी समाजक स्थापना नीति के स्वीकार कयलक। संविधान सभा में प्रस्तावनाक प्रारूप पर विचार होयबाक काले भारत के समाजवादी गणराज्य कहबाक प्रस्तावना कैल गेल और भारत में समाजवादी गणराज्य के जे छै से प्रस्तावना कैल गेल छलै। मुदा तखन ई कहि एकरा अस्वीकार कऽ देल गेलै जे आर्थिक विकासक नीति मुक्त छोड़ल जेबाक चाही। और कहबाक तात्पर्य ई जे भारतीय संविधान आन देशक संविधान सब जकाँ अपन नागरिक लेल मात्र राजनीतिक कानूनी समानता नहीं सामाजिक समानता पर सेहो बल दैत अछि। तऽ ई छल ई चैप्टर के व्याख्या। आब कने ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिस आबि जाइ छी, फटाफट कऽ लै छी, ओना समय बहुत ज़्यादा भऽ चुकल अछि तो फटाफट कऽ लै छी। सिपाही विद्रोह
कहिया भेल छल? तो सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल? अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दिअ। 1857 में मंगल पांडे के द्वारा भेल छल मेरठ में। ठीक अछि। ओ दोसर अछि बंगभंग आंदोलन कहिया भेल छल? तऽ बंगभंग आंदोलन बंगाल विभाजन वाला आंदोलन जे छै 1905 में भेल छल। बंगभंग आंदोलन 1905 में भेल छल। और एकर बाद रिक्त स्थानक पूर्ति करू तऽ रिक्त स्थान में की अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी A.O. ह्यूम कांग्रेसक स्थापना कयनिहार प्रमुख व्यक्ति छलाह। तऽ A.O. ह्यूम लिख दे। भारत छोड़ो आंदोलन कहिया चलायल गेल? 1942 में 42 में चलायल गेल ना। हाँ देख लेबै अहाँ सब 42 ईस्वी में भेल छल। ठीक अछि। आब लघुत्तरीय प्रश्न के तरफ चलै छी। भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल? 1885 ईस्वी सही आंसर है तकर। भारत कहिया स्वतंत्र भेल? सबके बुझल है 15 अगस्त 1947 का। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छलाह? तऽ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबके बुझल हैत। चारिम प्रश्न अछि भारतक संविधान लिखित अछि वा अलिखित? बतेने छी जे हमर सबक संविधान लिखित संविधान अछि। पाँचम प्रश्न अछि कोन सैनिक मेरठ छावनी में विद्रोह कयने छलाह? कोन सैनिक मेरठ के छावनी में विद्रोह कयने छलाह? तऽ मंगल पांडे। ठीक अछि। ई लघुत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न अहाँ सब अपनों से लिखे के कोशिश करू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर एकटा छोट छिन निबंध लिखू। ठीक छै। तऽ एकरा जते पैराग्राफ छै ओ पैराग्राफ के शॉर्ट कऽ के अहाँ सब लिख सकै छी। भारतक संविधानक विशेषता के वर्णन करू। तो भारतक संविधान में की विशेषता छै? मौलिक अधिकार छै, मौलिक कर्तव्य छै, एकल नागरिकता छै, समाजवादी सामाजिक न्याय के व्यवस्था छै, राजनीतिक न्याय के व्यवस्था छै। ई सब अहाँ सब लिख सकै छी। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के योगदान के उल्लेख करू। गांधी जी एलनि तऽ चंपारण से सत्याग्रह शुरू कयलनि जे कामयाब रहल। ओहिके बाद खेरा में बारदोली में आंदोलन भेल जे कांग्रेस में फूट भऽ गेल छल से जाके एक भऽ गेल। पूरा आम जनता के भागीदारी स्वतंत्रता आंदोलन में भऽ गेल। ई सब गांधी जी के योगदान छल। स्वतंत्रता आंदोलन गरम दल आ नरम दल के की तात्पर्य? गरम दल जे छै से क्रांतिकारी गतिविधि में विश्वास रखैत छलाह और नरम दल जे छै से एहि में विश्वास नहीं रखैत छलाह। ई कांग्रेसक दूगो गुट छल। एहि तरह से अहाँ सब जवाब दऽ सकै छी एकर। पाँचम प्रश्न अछि भारत छोड़ो आंदोलन के वर्णन करू। तऽ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलायल गेल और कोना चलायल गेल जे छै से असहयोग कऽ कऽ एकर वर्णन अहाँ सब कऽ सकैत छी। तऽ चलू आजुक बहुत नमहर समय भऽ गेलै तऽ विशेष किछु नहि कहैत अहाँ सबके एतबे कहब जे अगर चैनल के लाइक नहीं केने छी तऽ चैनल के सब्सक्राइब कऽ लिअ जल्दी से। बेल आइकन के बटन जल्दी से दबा लिअ कियाकि हम मैथिली के वीडियो हमेशा लगातार लऽ कऽ अबैत रहै छी। और वीडियो के लाइक कऽ दिअ, अपन संगी साथी के संग शेयर जरूर कऽ दिअ। तब तक के लेल हम लै छी विदा। भेटब अगिला वीडियो में। नमस्कार।